वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में समंदरी तूफान असना का खतरा टल गया। तूफान कराची के जनूब मगरिब से 200 किलोमीटर दूर चला गया। गवादर के जनूब मशरक से 380 किलोमीटर दूर। ठट्ठा के जनूब मगरिब में तूफान की दूरी 180 किलोमीटर रह गई। ट्रॉपिकल साइक्लोन का छठा अलर्ट जारी। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को आज और कल समुंदर का रुख ना करने की हिदायत। जबकि बलूचिस्तान के माहीगीरों को भी कल तक गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज दिन भर बारिश मुतवक्के है। समुद्र में तुगयानी रहेगी, जबकि हमारे साहिल को कोई खतरा नहीं है। तूफान कराची के जनूब मगरिब से 200 किलोमीटर दूर चला गया है। आपको बता रहे हैं, तूफान असना गवादर के जनूब मशरक से 380 किलोमीटर दूर चला गया है। ठट्ठा के जनूब मगरिब से तूफान की दूरी 180 किलोमीटर रह गई है। कराची में समुद्री तूफान असना का खतरा टल गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तूफान कराची के जनूब मगरिब से 200 किलोमीटर दूर चला गया है। जबकि आपको बताएं कि समुद्री तूफान असना NDMA की एडवाइजरी भी जारी। समुद्री तूफान पाकिस्तान के साहिल से हिट करके मगरिब की जानिब बढ़ गया। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के मुल्का इलाकों में तुगयानी का खदशा। तूफान के मजीद मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब पेशरफ्त मुतवक्के है। पाकिस्तान के साहिल और हैदराबाद, जामशोरो और दादो में 60-80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और जक्कड़ चलने का इम्कान है। जबकि कराची डिवीजन, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, मुटियारी, जामशोरो, दादो में आज रात तक मुसलधार बारिशें मुतवक्के हैं। अब्दुल कदीर राना हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अब्दुल कदीर राना, कराची से दूर चला गया है और खतरा भी टल गया है तूफान का। जी बिल्कुल, जो तूफान है असना, जो कि जिसका सफर शुरू हुआ था भारत से, अब वो कराची से जो है आगे मगरिब की जानिब बढ़ गया है और अब उसका फासला पहले जो है घटता हुआ नजर आया था। अलर्ट अगर 6 की बात करें तो अभी अलर्ट अलग छठा अलर्ट जो जारी हुआ है, इसमें जो है इसका फासला जो है कम हो रहा है, मुसलसल और बढ़ रहा है कराची से, और ये बिल्कुल मगरिब की जानिब, साउथ वेस्ट की जानिब जो है ये बढ़ रहा है। उसका रुख जो है ओमान की तरफ है। और महकमा मौसमियात का कहना है इसके जेर असर अभी भी जो है जो कराची है या दूसरे जो साहिली इलाके हैं सिंध के और बलूचिस्तान के, इनमें जो है तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश जो है वो हो सकती है, कहीं तेज, कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं तेज इंतहाई शदीद बारिश जो है वो अभी भी हो सकती है। और हवाओं के जो है वो झक्कड़ चल सकते हैं। और ये कराची में जो है इसी वजह से आज सुबह के वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज, कहीं हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड देखी गई है। जी, तूफान असना का खतरा कराची पर से टल गया है। तूफान का रुख अब ओमान की जानिब है। अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे, लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई हुकूमती मौशी पॉलिसी पर शुरका को ब्रीफिंग। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने शुरका से खिताब में कहा कि PTI की नाकिस पॉलिसियों ने आवाम को महंगी बिजली, महंगाई में धकेल दिया। नून लीग ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना जानती है। माइशत को अपने पांव पर खड़ा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली बिलों, माइशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। घरेलू सारिफिन को रिलीफ दिया, अब सनती सारिफिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। शुरका ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बिजली सारिफिन पर रिलीफ देने पर खराज तहसीन पेश किया है। आपको बताएं, माइशत को अपने पांव पर खड़ा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहा है नवाज शरीफ ने। जबकि नवाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में यह अहम इजलास हुआ है। PTI की नाकिस पॉलिसियों ने आवाम को महंगी बिजली और महंगाई में धकेल दिया। नून लीग आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जबकि नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का यह इजलास हुआ है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में PTI की नाकिस पॉलिसियों ने आवाम को महंगी बिजली और महंगाई में धकेल दिया। नून लीग ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी, ऐसा कहा है नवाज शरीफ ने। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में यह अहम इजलास हुआ है। PTI की नाकिस पॉलिसियों ने आवाम को महंगी बिजली और महंगाई में धकेल दिया है। NA 148 लाहौर के बैलेट पेपर्स के काउंटर फाइल की फराहमी से मुतालिक दरखास्त। इलेक्शन कमीशन का काउंटर फाइल्स फराहम ना करने का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर की जाती है। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन काउंटर फाइल्स की फराहमी से मुतालिक कानून और अदालती फैसले की रोशनी में फैसला करे।
NA-148 लाहौर के बैलेट पेपर्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन का काउंटर फाइल्स फराहम ना करने का हुक्मनामा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन काउंटर फाइल्स की फराहमी से मुताल्लिक कानून और अदालती फैसले की रोशनी में फैसला करे। इलेक्शन कमीशन का काउंटर फाइल्स फराहम ना करने का हुक्मनामा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत से कबल तमाम जरूरी इकदामात बरोएकार लाए जाएं। केस को आइंदा हफ्ते दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आइंदा समाअत से कबल तमाम जरूरी इकदामात बरोएकार लाए जाएं। अदालत की जानिब से हिदायत की गई कि इसको आइंदा हफ्ते दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। CPEC के तहत कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में बड़ा ब्रेक थ्रो। हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की राह हमवार हो गई। चीन के साथ ML1 मंसूबे के माली मामलात तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग का मुआहदा होगा। काबीना ने गुज़िश्ता रोज ML1 के पहले मरहले पर मालियाती यकीन दहानी के हवाले से मुज़ाकरात की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग का मुआहदा होगा। जराये का सब बताना है CPEC के तहत कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में बड़ा ब्रेक थ्रो। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की राह हमवार हो चुकी है। चीन के साथ ML1 मंसूबे के माली मामलात तय किए जाएंगे। आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुल्क भर से आए मुलाजमीन का धरना छठे रोज में दाखिल हो चुका। मुलाजमीन कॉर्पोरेशन की बंदिश के खिलाफ और अपने दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दे रही हैं। हुकूमत ने पीर तक का टाइम फ्रेम दिया है कि पीर तक मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने यूटिलिटी स्टोर्स वफ्द को यकीन दहानी कराई थी कि स्टोर्स बंद नहीं होंगे। मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान। मुलाजमीन कॉर्पोरेशन की बंदिश के खिलाफ और मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज छठे रोज में दाखिल। हुकूमत की जानिब से लिया गया वक्त खत्म होने में एक रोज बाकी। मुलाजमीन पुरअज़्म। अगर हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया तो लाहे अमल क्या होगा। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, मुलाजमीन कॉर्पोरेशन की बंदिश के खिलाफ और मुतालबात की मंजूरी के ऊपर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। अरशद शाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अरशद, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं उनका जो एहतजाज है आज उसको छठा रोज़ हो चुका है। ये जो एहतजाज है इन्होंने यहाँ से मार्च की सूरत इख्तियार की और डी चौक तक भी पहुँच गया। वहाँ पर वफाकी जो वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से कहा गया कि आपके जो 2 मुतालबात हैं, एक सैलरी इंक्रीज़ करने का और जो दूसरा मुतालबा है यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा से खोलने का, वो मान लिए जाएंगे। ताहम आप जो बरोज़ सोमवार तक आप इस एहतजाज को डी चौक से शिफ्ट कर दें। तो उनकी गुजारिश पर जो ये एहतजाज है ये यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर दोबारा मुंतकिल हो गया। मेरे पास जो इनके मरकजी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि अगर दोबारा हुकूमत आपसे मजीद टाइम मांगती है सोमवार के बाद, क्या आप टाइम देने के लिए तैयार हैं? देखिए, आज धरने का छठा रोज़ है और हमारे वर्कर्स का, मजदूरों का वलवला देख लें, वो पुरअज़्म है। और बिल्कुल ये मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुतालबात से वो फिरे या कोई सियासी बयान दिया तो हम किसी भी सूरत वापस नहीं जाएंगे। हम अपना हक लेकर जाएंगे। हमारी रिज़्क पर जो है वो गैर ज़रूरी शब खून मारा गया है। हम अपने रिज़्क के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि अगर सोमवार तक मजीद वक्त मांगा जाता है तो फैसला जो यूनियन है वो करेगी, लेकिन मजदूरों का कहना है कि हमारे जो हौसले हैं वो पुरअज़्म है। जी, कतर से फिलिपाइन जाने वाले तैयारे की कराची के हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में तैयारे का एक इंजन बंद हुआ। पायलट ने इसको कॉल कर दी। पायलट ने कराची के हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी है। 39,000 फीट की बुलंदी पर तैयारे में खराबी पैदा हुई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से। पायलट ने कराची के हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी है और कतर से फिलिपाइन जाने वाली तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। कराची एयरपोर्ट पर FAA की जानिब से कार्रवाई की गई है। जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया। जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिम की शनाख्त सैयद ज़ैनुल हसन के नाम से हुई है। मुलजिम नौशहरा विरका जिला गुजरांवाला का रहायशी है। मुसाफिर के पास मौजूद दस्तावेजात की जांच पड़ताल के दौरान जाली होने का इंकिशाफ हुआ है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम के पास बिश्केक इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट का
जाली एडमिशन लेटर था। वेलकम बैक। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से एक हफ्ते में 2 बड़ी मुलाकातें। सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम के वफ्द के हमरा JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद पर इन्हें गुलदस्ता भी पेश किया और इनकी खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहसिन नक़वी, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मुलाकात में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि 8 सितंबर का जलसा तारीखी जलसा होगा। कमेटियों को काम के हवाले कर दिया गया है। कौमी असम्बली में किसी भी आइन से मुतसादिम बिल की मुखालिफत करने का फैसला किया गया है। PTI कोर कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक जेल इंतजामिया की जानिब से बानी चेयरमैन के साथ रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसके अलावा कोर कमेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बानी चेयरमैन के फैसले को सराहा। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली में आइन से मुतसादिम बिल की मुखालफत करने का फैसला किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि कोई भी बिल जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी उसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। NA 181, NA 154 और NA 79 में दोबारा गिनती में PTI के उम्मीदवारों की हार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कोर कमेटी ने NA 171 रहीम यार खान में हसन मुस्तफा को पार्टी टिकट जारी करने का फैसला किया है। 8 सितंबर जलसे से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जलसे के लिए बनाई गई कमेटियों पर PTI अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शेर अफजल मरवत ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जलसा कमेटियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी PTI की हिदायत के बावजूद मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखना अफसोसनाक है। मुझे तो ये भी लगता है कि PTI को हुकाम जलसा नहीं करने देंगे। अगर जलसा नाकाम हो गया तो PTI कारकुनान मुझे जिम्मेदार न समझें। अली अमीन को बताया भी, लेकिन इनके मुताबिक इनका इसमें कोई किरदार नहीं। दूसरी जानिब PTI क़यादत भी शेर अफजल मरवत के हवाले से ताहाल शकूक का शिकार है। शेर अफजल मरवत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी PTI ने शुरू से कहा कुछ लोग हैं जो डील करके पार्टी से अलग हुए। बानी कह चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। वो वाज़ेह कह चुके हैं कि रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत केस टू केस देखूंगा। वजारत लेना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस वक्त भी वजारत ले सकता था। इस वक्त अवाम की उम्मीदें बानी PTI के साथ हैं और मैं उनके साथ हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाबात 15 सितंबर को होंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत शेख वकास अकरम के नाम पर बज़िद है, जबकि पार्टी के कुछ अरकान नाम तब्दील करने के हामी हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान शेख वकास अकरम के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने के हक में नहीं। अरकान की राय है कि किसी और को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया जाए। अरकान का कहना है कि आमिर डोगर, रियाज फतियाना, ख्वाजा शेराज में से किसी को भी नामजद किया जा सकता है। शेख वकास अकरम के पास और भी ओहदे और जिम्मेदारियां हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। पेशावर में मतला साफ है, धूप निकल आई, ताहम महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मजीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं पेशावर से ABN न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद तैयब। जी बिल्कुल, अगर पेशावर में मौसम की बात की जाए तो इस वक्त पेशावर में जो है मतला साफ है और मौसम खुश्क है, ताहम हल्की हल्की हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पेशावर में जो दर्जात है वो कम से कम दर्जात 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 77% रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो 24 घंटे है उसमें पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ कि खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमिना उरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए DG FIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमिना उरूज का मेडिकल करवाने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ कि आमना अरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। DG FIA मुतल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाएं। हुक्मनामे में मजीद तहरीर किया गया कि कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत हिरासती तशद्दुद एक जुर्म है। मुलजिमान को सजा देने के लिए इस केस की तहकीकात जरूरी है। मुलजिमा आमना अरूज के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया।